हूँ कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगी, जितने लोग नहीं है, जितना लोग इसमें गुनहगार हैं, जब तक नौकरी से बर्खास्त नहीं होंगे तब तक मैं कोई निर्णय नहीं लूंगी। यही मेरे से निवेदन है आप लोग से। अगर मान लीजिए कि आपकी जो मांगे हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, ये सब मांगे पूरी नहीं होती तो फिर मैं तो धरना पर बैठूंगी, अब फांसी लगा लूँ, ये भी मैं बोली हूँ होगी, जिसे मैं खुद बोली हूँ, क्योंकि मैं भी अधिकारी की बीवी हूँ, अधिकारी की बहू हूँ। मैं इसी घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी। तुम लोग नंगा नाच नचाए, मैं कभी झुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इज्जतदार घर की बहू हूँ। हाँ, मैं भी किसी इज्जतदार घर का मैं बहू हूँ। तुम लोग बेमतलब का हमको ये इतना तुम लोग नाटक किए, हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। साथियों, आजमगढ़ में मुन्ना प्रधान जी का जब आशियाना तोड़ा जा रहा था पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उस समय सुनीता देवी जी मौजूद थी जो हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था, इनसे जानते हैं। तो जी बताइए मैडम जी, आप जो है जब आशियाना तोड़ा जा रहा था, घर तोड़ा जा रहा था, तो क्या मतलब क्या घटनाएं थी? देखिए, हमको ऐसा कुछ नहीं पता था, वो मार्केट की बात है, ठीक है, लड़की लड़का का मामला है जी जी, ठीक है। हम अपने घर में खाना बनाए, 8:30 बजे की बात है। एक तरफ हम दूध खौला रहे थे, एक तरफ सब्जी छौंके थे। देखिए, जो भी कुछ होता है तो कहते हैं चले दूसरे गांव में होता, हमसे क्या मतलब, यही सब सोचते हैं। हम यही सोच के खाना बना रहे थे। हमारी माँ जो है, सासू माँ यहाँ पे बैठी थी, मेरा बेटा टीवी देख रहा था, हम दूध खौला रहे थे। तो 8:30 बजे एक गाड़ी आई। देखिए, हम पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, पीछे की बात जो यहाँ पे घटनाएं हुई वो हम यही बता रहे हैं, अपने घर की बात बता रहे हैं। तो जब गाड़ी आई, एक गाड़ी दो गाड़ी, तो हम कहे अम्मा वहाँ पे लड़ाई हुई थी, हमारे घर की पुलिस आ रही है, ठीक है, आती रही गाड़ी, आते रहे, ठीक है। हमारे घर में कोई आदमी नहीं थे, सिर्फ लेडीज थी, और लेडीज पूरी गांव भर के भाग गई थी पूरे सीमान में। हम नहीं भैया गए थे, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहते, हम कहीं और रहते हैं। हम जैसे गड्ढी गुड्ढा से जो भी है, हम नहीं भागना नहीं चाह रहे थे, हम यही थे, दूसरे घर के मतलब छत पे थे। उसके बाद जब पुलिस आई, 45-40 गाड़ी जो है कि बाइक ही थी, उसमें 10 लोग सादे ड्रेस में थे, और बाकी जो कि टी शर्ट में। कितने पुलिस वाले रहे होंगे टोटल? 150-200 सर। हाँ, हमारे घर में यही लग रहा था, हमारे जो दरवाजे पे, कि लग रहा था कि 2-3 बाराती आए हैं। जैसे लग रहा था सिर्फ सर दिखाई दे रहा था, वर्दी दिखाई दे रही थी। देखिए, बहुत चेहरा इसमें हम नहीं बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, लड़ाई कहीं और हुई है, हमारे घर तोड़ने से तुमको क्या मतलब है, क्या है। हमारे तीनों पटीदार का घर तोड़ा गया, ठीक है, 2 जीसीबी, तीसरी जीसीबी आई, वो भाग गई। और ये अप्पू का घर तोड़, हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, उसके बाद जो है कि गाली दे दे, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, ये करेंगे वो करेंगे। हम इसी छत पे बाहर हम सुन रहे थे, सारी गाली सुन रहे थे जो हमारे साथ हुआ है। भगवान न करे किसी की बहन बेटी के साथ हो। पुलिस के अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब सादे ड्रेस में थे, ठीक है, और मेरा पूरा घर की लाइट बुझी थी। तो हम कैसे सर बचाएं, कैसे बताएं कि मतलब कौन आदमी थे, नहीं बताएंगे। 200-150 आदमी के बीच में अगर 2 महिलाएं कैसे पहचानेगी, अपनी इज्जत बचाएंगी कि भागेंगी। हाँ, ये भी कह रहा है, ये प्रधानवा साले भोसड़ी का कौन सा घर है, ये अपुआ भोसड़ी करी माँ का भोसड़ा मारा, बताइए कौन सा कानून है। लड़ाई वहाँ तो उसकी तोड़ो ना तुम, मेरा घर की तुम तोड़े। अब फिर ये रात की तो बात अलग है, फिर 11 बजे दिन में आए सर, 25 पुलिस होगी। उसके बाद हम सोचे कि क्या हमारा तोड़ा है, क्या नहीं तोड़ा है। हम सब लोग भाग गए। हम अपने वहाँ पे बागीचा में गए थे, ससुर हमारे थे, वो नहीं 2-3 दिन से खाना खाते। हम गए, पापा खाना खाएं कि भाई, उधर से हम सर आए। उसके बाद आई 2-3 गाड़ी, हमको पकड़ ली पुलिस, पहले जेस पकड़े। उसके बाद जो भद्दी गाली दी, मारते मारते हमारे छोटे ससुर के घर तक जाए, ये कर देंगे वो कर दे। वही में जो सच है वही मैं मीडिया में बोली हूँ, मीडिया में मैं कोई झूठ नहीं बोली, मुझको कोई इनाम नहीं कमाना, जो सच्चाई वही मैं बोली हूँ। जब मेरे घर का कोई कसूर नहीं है तो क्यों तुम गाली दे रहे? बेटी, रात में हम लोग दूसरे के घर सोए थे, वो जो हमारे भाई अगर नहीं होते हम लोग आज नहीं बचते। उनके घर में हम पूरी महिलाएं सोए थे, 10-20-25 पुलिस गई रात में, 1-1:30 बजे गई। उसके बाद लाश से पूरा मतलब दरवाजा, पुलिस वाले पूरी रात यहाँ तांडव पूरा की, पूरी रात, और गाली दे दे तोड़ी। मेरा ससुर तो नहीं है, क्या दुश्मनी है। अगर कोई पुराना होगी तभी ना वो पहचान लाए कि ये बख्शी जी का फोटो है, वो पोता का फोटो है।
क्या हुआ उनका तस्वीर तुम लाते से पूरा कुचले, उनके पोता के जो तस्वीर लगी है चाकू से तुम। अभी मैं यहाँ देख रहा था अम्बेडकर और बुद्ध जी की भी फोटो थी, तो कौन रखा है? मतलब हम ही रखे हैं, हम ही रखे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि यहाँ सनातनी ही लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वो तो दुनिया भर का फैलाया जाता है। बाकी मेरा घर टूटा, लड़की लड़का का कोई भी वहाँ तो वो दिक्कत है, उन लोग का तोड़ना चाहिए था ना। मेरे घर से क्या प्रॉब्लम? मेरे तीनों पटीदार का घर तोड़ा, उसके बाद गाली दिए, फिर मेरे पे भी हाथ तुम लगाए हैं। मैं इतनी मेरे पे जो बीती है मैं जान रही हूँ। कुत्ता की तरह तुम लोग नोच रहे थे। हाँ, मतलब मेरे घर का क्या कसूर है? मेरे घर में कोई मर्डर किया था क्या? मेरा देवर किया था कि प्रधान किया था? बोलो ना तुम लोग। मैं यही इंसाफ मांग रही हूँ कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगी, जितने लोग नहीं है, जितने लोग इसमें गुनहगार हैं, जब तक नौकरी से बर्खास्त नहीं होंगे तब तक मैं कोई निर्णय नहीं लूंगी। यही मेरे से निवेदन है आप लोग से। अगर मान लीजिए कि आपकी जो मांगे हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, अगर ये सब मांगे पूरी नहीं होती तो फिर मैं तो धरना पर बैठूंगी, अब फांसी लगा लो, ये भी मैं बोली हूँ होगी, जिसे मैं खुद बोली हूँ, क्योंकि मैं भी अधिकारी की बीवी हूँ, अधिकारी की बहू हूँ। मैं इसी घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी। तुम लोग नंगा नाच नचाए, मैं कभी झुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इज्जतदार घर की बहू हूँ। हाँ, मैं भी किसी की इज्जतदार घर का मैं बहू हूँ। तुम लोग बेमतलब का हमको ये इतना तुम लोग नाटक किए, हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पे